हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम आप बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के रिगार्डिंग चीज़ें जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो इसका लास्ट डेट है वो आज रहने वाला है फॉर्म का, और क्या क्या करेक्शन इसमें आप कर सकते हो। करेक्शन के रिगार्डिंग जो डेट है आज 3 फरवरी है, और इसके बाद आप कोई भी करेक्शन फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप सभी लोगों के डाउट्स और जितने भी मेरे पास कॉल या मैसेजेस आते हैं मैं सारे ही मिनिमाइज़ करने को ट्राई यहाँ पे करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। इससे पहले यदि आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती है, और साथ में आपको MPCHO जैसे क्लासेस, NHM क्लासेस, PDF नोट्स, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपको मिलती रहती है। तो आप यदि एक स्टूडेंट हो, आप एक रनिंग स्टूडेंट हो, यदि आप एक जॉब पाना चाहते हो या कहीं पे काम करते हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे इस प्रकार की अपडेट पहुंच पाए और आप किसी भी इन्फॉर्मेटिव अपडेट से वंचित ना रह पाएँ। चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो सबसे पहले जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से शायद आप सभी बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया होगा। ठीक है, मैं प्रूफ के तौर पे आपको बता देता हूँ। जो MPCHO, ठीक है, उसका जो फॉर्म है, न्यू फॉर्म, अब आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे जो डेट दे के रखा हुआ है, जो डेट पहले से ही मेंशन हो चुका था, 18 जनवरी से स्टार्ट थे और अब 2 तारीख को यहाँ पे एंड हो चुके हैं। ठीक है, तो 2 तारीख यहाँ पे निकल चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, अब इस फॉर्म को आप न्यू फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, न्यू फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, डैट मीन्स कि अब आपके पास यदि कुछ करेक्शन है, यदि आपके फॉर्म में कुछ लिटिल बिट भी करेक्शन है तो भी वो यहाँ पे आप कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ भी अभी भी अप्लाई कर सकते हो और इसका डेट देख पा रहे होंगे 3 तारीख तक आप इस फॉर्म में कुछ भी करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था करेक्शन के रिगार्डिंग चीज़ें। अब मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट्स, तो करेक्शन आप किस किस चीज़ों में करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो हालांकि मैं बता देता हूं कि जैसा मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि करेक्शन आप किस किस चीज़ों में कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल में पूरा करेक्शन कर सकते हो। प्रोफाइल के अंदर क्या क्या आता है, तो प्रोफाइल के अंदर आता है आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में कुछ भी करेक्शन यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी इन द सेंस कि कुछ भी करेक्शन यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आप कर सकते हो। यदि आपका नाम गलत है, नाम स्पेलिंग गलत है, आपके फादर्स मदर नेम गलत है, यदि किसी का मैरिज हुआ है तो वो यहाँ पे अटैच कर सकता है, हैंडीकेप्ड है तो वो चीज़ों को भी यहाँ पे करेक्शन कर सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल में भी आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल में यदि आपका एड्रेस आपने अपडेट करवाया है अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड, तो यू कैन ऑल्सो करेक्शन इन दिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, क्वालिफिकेशन, यदि आपने गलती से कुछ नंबर मिसमैच कर दिया होगा या फिर कुछ भी यूनिवर्सिटी नेम गलत लिख दिया है या कुछ भी ऐसा हुआ होगा जिससे आपको लगा होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, यदि आपने पुराना फ़ोटो अपलोड किया है तो भी आप क्या कर सकते हो, इसमें करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इन क्या है, प्रिंट है। ठीक है, तो इतना करेक्शन करने के बाद आप अपना यहाँ पे ये सारी चीज़ें करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, बेसिक डिटेल्स में करेक्शन कर पाओगे। जो मैंने बताया है, नेम हुआ, फादर्स नेम हुआ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ, किसी को गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए, वो चीज़ें यहाँ पे करेक्शन कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या रहने वाली है कि जो करेक्शन होगा वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी करेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी करेक्शन आपका नहीं होता है। ठीक है, बाकी यदि आपको डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट में करना है, कोई भी रजिस्ट्रेशन में करना है या आपके जो आधार कार्ड है उसमें करना है, तो इन सारी चीज़ों में आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, करेक्शन कर पाओगे। ठीक है, अभी भी आपके पास 12 बजे तक का समय है। ठीक है, रात के 12 बजे तक आप इसमें करेक्शन कर पाओगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यदि कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है जिसको लगता है कि हाँ उसके फॉर्म में करेक्शन करना चाहिए और बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, हम उसके फॉर्म का करेक्शन यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचाइए ताकि सभी को इस सेशन का लाभ मिल पाए, सभी को इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स मिल पाए। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा फॉर्म के रिगार्डिंग चीज़ें यहाँ पे एंड हो गई। ठीक है,
अब जो मैंने आपके हाइलाइट्स में बता के रखा है कि हाँ क्या चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि भाई आप लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है और आप लोगों को पढ़ने का तरीका क्या है। आपको एक प्री प्लान स्टडी करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोगों को पता है और आप लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, सीएचओ का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों ने यहाँ पे सीएचओ का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये सभी जानते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने सीएचओ का अप्लाई किया है। और मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी जो सीएचओ के फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 35 से 40 तक की ईयर के बच्चों का हुआ है। मतलब जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जिन कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया है वो कैंडिडेट एक वेल एजुकेटेड कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं वो पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी वर्किंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। मोस्टली ऑफ द जो अभी फॉर्म किए हैं वो एक टीचर्स वगैरह जो बच्चे हैं उन लोगों ने, कैंडिडेट ने फॉर्म को फिलअप किया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उन लोगों के पास आप लोगों से कहीं ज़्यादा और बेटर नॉलेज होगा, क्योंकि यदि वो पढ़ाते हैं और कम्युनिटी सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे तो उनके पास बहुत ही अच्छा बेहतरीन नॉलेज होगा और वो आपकी पोस्ट को आपसे छीन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो रिफ्रेशर वाले बच्चे हैं, जो मिड वे में बच्चे हैं, मिडिल में बच्चे हैं, जिन लोगों ने 1-2 साल हुआ है पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, काम वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स रहने वाली है। तो भाई जो बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने पहले कभी स्टडी नहीं किया है, 1-2 साल से कंटिन्यूसली जॉब कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप एक टीचिंग प्रोफेशन में हो तो आपके लिए सीएचओ का जॉब पाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। बट यदि आप क्लिनिकल ड्यूटी में हो तो आपके लिए सीएचओ का जॉब पाना इतना आसान नहीं होगा जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यदि आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ठीक है। इन वजह से आपका सिलेक्शन रुका पड़ा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चीज़ें ध्यान रखना है कि यदि आपने अभी तक स्टडी नहीं किया है तो सबसे पहले तो भाई आप अपनों को उस स्टडी में झोंक दीजिए, अच्छे से स्टडी करिए। यदि हो सके तो अपने जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे लीव ले लीजिए, ठीक है। लीव ले लोगे या 1-2 महीने आप जॉब भी नहीं करोगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपने प्रीवियसली 1-2 ईयर से इतने पैसे कमा लिए होंगे कि आप 1-2 महीने भी घर पे बैठ जाओगे तो कुछ भी हासिल या कुछ भी ऐसा बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बट हाँ, यदि आपने अपनी स्टडी को पूरा समय दिया, ठीक है, सीएचओ में पूरे 24 आवर्स में से जितना भी टाइम आपके पास होता है वो दिया, तो आप डेफिनेटली एक सीएचओ की पोस्ट हासिल कर सकते हो, ठीक है। बट इसके लिए आपको होना चाहिए, आपके पास आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए और एक जुनून होना चाहिए कि हाँ आपको प्राइवेट जॉब नहीं करके एक गवर्नमेंट जॉब करना है, तभी जाके ये चीज़ें पॉसिबल होगी, ठीक है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको डेली के एमसीक्यू लगाना है, ठीक है। 100 से प्लस अबव एमसीक्यू आपको डेली ही लगाना है यदि आप एक सीएचओ का जॉब पाना चाहते हो, ठीक है। और साथ में क्या करना है, सीएचएन सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ही बहुत डीपली अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सीएचएन सब्जेक्ट को पढ़ोगे तभी जाके क्या कर सकते हो, आप एक सीएचओ का जॉब अच्छे से ले सकते हो। साथ में ओबीजी भी है, ओबीजी भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पीडिया भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। बेसिक चीज़ें हैं बट बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आप लोगों को ये चीज़ें देखना है कि भाई पुराने जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पुराने किस प्रकार से आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ द एमसीक्यू क्या होता है, किस तरीके से घुमा के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। यदि आप ये चीज़ें नहीं जानते हो, डायरेक्टली एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके लिए ये रिग्रेट हो जाएगा, आपने पहले कभी इस प्रकार के एमसीक्यूज़ को नहीं देखा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा हमें फ़ोन लगाना है, हमें मैसेज करना है कि आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए और आपको क्वेश्चन पेपर विथ मिनिमल से मिनिमल चार्जेस पे आपको प्रीवियसली ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं अभी तक एमपीसीएचओ के, वो सारे ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, चाहे तो आप हमसे ले सकते हो, ठीक है। पुराने क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए, समझिए किस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अभी ऐसा ज़माना नहीं है कि आप कुछ भी उठाए, कुछ भी पढ़ लिया और आपका सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको एक प्री प्लान के तहत पढ़ना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्या होगा कि सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज़ नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सीएचओ के एग्ज़ाम के लिए भी इतना भीड़ लगा रहता है, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो भाई आपको क्या है कि स्मार्ट स्टडी
स्टडी करके आगे निकलना पड़ेगा, ठीक है। स्मार्ट स्टडी क्या है, 100 से प्लस MCQ डेली करिए, पुराने क्वेश्चन पेपर को समझिए कैसे क्वेश्चन पेपर आए हैं, और डेली के टारगेट्स बनाइए कि मुझे पर्टिकुलर इतना पढ़ना है, पर्टिकुलर इस टॉपिक को ख़त्म करना है, पर्टिकुलर इस यूनिट को ख़त्म करना है, पर्टिकुलर इस सिस्टम को ख़त्म करना है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, एक कंप्लीट स्टडी कर पाओगे। एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है अब CHO का, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डेट ओवर होना था, डेट भी पर्टिकुलर टाइम पे ही ओवर हो चुका है, मतलब एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। एग्ज़ाम CHO का कब होगा ये मैं बता देता हूँ कि आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा सिस्टमेटिक तरीका है जो बताने का कि भाई कब तक हो सकता है, तो फेब के एंड में या मार्च के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम कहीं से भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप स्टडी में बने रहिए, स्टडी को फोकस कीजिए, अच्छे से फोकस कीजिए। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, आपको PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। और किसी को मिशन CHO का बुक चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक है। CHO का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपके पास बेस्ट बुक है, वो बुक को बाय कीजिए। किसी को बुक बाय करना है तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, सीधे ही आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पिछली बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, यदि आप ये नहीं जानोगे तो आप बिल्कुल भी CHO के एग्ज़ाम में बहुत बड़ी गलती कर दोगे, ठीक है। तो MCQ लगाना है, 100 प्लस डेली के MCQ लगाना है, एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसा मैंने बताया है उस टाइम एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और जिसको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तैयारी करना है तो मेरा प्रीवियसली ईयर का बहुत सारा क्लासेस CHO का इस पर रहे, ठीक है। चाहे तो आप CHO का क्लासेस दे सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको CHO के क्लासेस देखने को मिल जाएगी, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना करिए, आप स्टडी में लग जाइए और आपका समय बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम आपकी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सबको चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर भी एनी काइंड ऑफ द डाउट्स यू कैन आस्क थ्रू द कॉल या थ्रू द मैसेज, ठीक है। 24 आवर्स किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसी को फॉर्म फिल करवाना है तो वो बिल्कुल हमसे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से किसी भी प्रकार का नर्सिंग का ऑनलाइन काम करवा सकता है। नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा ही आपके सारे काम यहाँ पे किए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ताकि सभी को एक पर्टिकुलर गाइडेंस मिल पाए और सभी लोग अपने CHO की तैयारी में चार चांद लगा पाएँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे।